नमस्ते मित्रों। पिछले वीडियो में हमने एनिमेशन तो पूरा किया लेकिन ठीक से नहीं हुआ है। उसे ठीक करने का एक ऑप्शन दिखाता हूँ। मैं इसमें पूरा ठीक नहीं करूँगा लेकिन एक ऑप्शन दिखाता हूँ। जैसे नोटिस करें कि जब इस राइट हैंड को देखिए थोड़ा जर्की लग रहा है। अब भीमसेन स्वैग में चल रहा है लेकिन नाच नहीं रहा, हमें उसे नचाना नहीं है, तो ये थोड़ा वैसा एटीट्यूड आ रहा है, तो मुझे उसे सुधारना है। जर्की एनिमेशन बगैर पूरे रेफरेंस के हुआ है और ये पोज टू पोज रेफरेंसेस में ऐसा होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा एक ऑप्शन यूज़ करेंगे। वो ये है कि हम ये जो एनिमेशन है यहाँ पर हमारे पास मोशन पाथ है। ये मोशन पाथ ऑब्जेक्ट डेटा का है, हमें मोशन पाथ यूज़ करना है। यानी कुछ ऐसा होगा, अगर फ्रेम 1 पे है और फ्रेम 2 पे है तो उसका हाथ तकरीबन ऐसे और ऐसे मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोशन पाथ हमको हेल्प करता है ये सब फ्लो देखने के लिए। यानी मोशन पाथ से क्या होगा कि हमारे स्पेसिफिक सिलेक्टेड कंट्रोल या बोन का जो मोशन है उसका एक ट्रेजेक्टरी या फिर एक पाथवे दिखाएगा कि ये मूव कैसे हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ है, जर्क जैसा फील हो रहा है, तो वो जर्क भी हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाथ का एक कर्व होगा जो हमको बताएगा कि कहाँ ऑफ है, वहाँ हम सुधार सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये वाला मोशन पाथ हमको नहीं देखना है, ये ऑब्जेक्ट डेटा का, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का मोशन पाथ है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको जाना है आर्मेचर में। आर्मेचर का जो मोशन पाथ है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी यहाँ पर उसमें भी हमें क्या करना है, पोज मोड में आना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और कहाँ तक है, 85 तक है, तो 85 तक का रेंज है। हमें रेंज रखना है, हमें फ्रेम रेंज स्टार्ट 1 एंड 85 स्टेप्स, यानी हमें डिटेल जो भी दिखाएगा हर एक फ्रेम की एक एक स्टेप पर दिखाएगा, और जहाँ जहाँ कीज़ है वहाँ तक सब कुछ दिखाएगा। और साथ में हमें डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले में हमें की फ्रेम दिखाए, की फ्रेम के नंबर दिखाए, प्लस नॉन ग्रुप की फ्रेम्स, अगर ऐसा कुछ है तो दिखाएगा। तब क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, और हमें क्या देखना है इसमें, हेड। अभी हेड यानी क्या हो गया कि जो बोन्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ फिर से और एडिट मोड में जाता हूँ, तो ये दिख रहा है ये बोन है। तो बोन का ये जो चौड़ा हिस्सा है, वाइड एरिया, वो होता है हेड। ये होता है टेल, जो पतला नोकीला हिस्सा होता है, ये वाला। तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें, वो मोशन पाथ किसके ऊपर बनेगा वो डिसाइड करना होता है, तो वो होता है हमें चेक करना होता है। तो वापस इसमें आते हैं, पोज मोड में आ जाते हैं, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट, तो हमें हेड रखना है, टेल भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। अगर पैर का कुछ कर रहे हैं तो एंकल के आसपास का देखना है तो फुट का हेड रखे, या तो यानी फुट को सिलेक्ट करें, या तो फिर सीन जो ये जो लेग है हिस्सा उसको सिलेक्ट करें तो उसका टेल सिलेक्ट करें। तो ओके करता हूँ, एनिमेशन जनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब ना हमें डिटेल देखनी है। ठीक है, यहाँ पर रेड लाइन में सब दिखाएगा। तो देखिए मूवमेंट कैसा है, पहला फ्रेम यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम सही जा रहा है, तो हमें इतना नज़दीक जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत छोटी है। और जहाँ जहाँ नंबर दिया है, यानी ये 1, ये यहाँ 5, फिर 10 ऐसे है, तो ऐसी मूवमेंट्स है। ये देखिए यहाँ 5 है, मैं वायर फ्रेम करूँ तो दिखेगा 5 है, तो 5 पर है हम। तो यहाँ से ऐसा फ्लो है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, तो 15 नीचे है, उसे नीचे नहीं करना है, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसे यहाँ रखता हूँ और की दे देता हूँ। ओके, उसके बाद अपडेट पाथ, तो देखिए कैसे आ गया। और इसके बाद 20, ये 20 इधर है। ठीक है, मैं यहाँ से इसे बंद करता हूँ ताकि यहाँ का मूवमेंट मैं चेक कर सकूँ। ये देखिए, ये और ये देखिए, ये जो जर्क आया यहाँ से उठ के ऐसे आया,
ये नहीं चाहिए। तो 20 पर काफ़ी कुछ फास्ट मूवमेंट हो गया, तो मैं 20 पर इसे वापस पोजीशन करता हूँ थोड़ा सा आगे। ओके, थोड़ा यूँ, ठीक है, ठीक है। अब की दे देता हूँ, उसके बाद अपडेट पाथ। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से 25वां फ्रेम इधर, ये बहुत स्टिफ हो रहा है, यहाँ से ये से जर्क ले रहा है, तो यहाँ पर भी नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा यूँ जाने देते हैं और अपडेट कर देते हैं, अपडेट पाथ। ये भी हो गया, यानी मूवमेंट यहाँ से 20, ये जो ऐसे ऐसे जर्क ले रहा है यूँ, वो ठीक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा ऊपर नहीं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं स्प्लिट, और यहाँ पर ग्राफ एडिटर को देखते हैं। तो ग्राफ एडिटर में सिर्फ इसकी कीज़ है जिसे हम फोकस कर रहे हैं। तो जो जर्क है, ये इधर 20 इधर आ रहा है और नीचे जा रहा है, तो यहाँ से 20 को नीचे लेना पड़ेगा, यहाँ से भी अपडेट, यहाँ पर भी ये जो जर्क आ रहा है यहाँ पर, ये ठीक करना है। देखते हैं, ये भी नहीं, अच्छा। तो यहाँ इशू कहाँ आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये कीज़ जो है, ये कीज़ में, ओके, ये वाली, तो ये जो ऐसे जर्क आ रहा है वो सॉल्व करना है। तो इन सब कीज़ को सिलेक्ट करते, राइट क्लिक करते और ईज कर देते, साथ में अलाइन करके देखते, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर ठीक है, ये 30 पे यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो पच्चीस, तो 30 के बाद 35, तो उसे भी ओके, यहाँ ठीक है। अपडेट पाथ, फिर यहाँ से ये भी अपडेट पाथ, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ से भी
ये हाथ का ये जो जर्क है वो नहीं आना चाहिए, तो वो थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ देखते हैं कितना अपडेट होता है। यहाँ ये चरका रहा है, तो इसे यहाँ रखते और की दे देते और अपडेट करते थोड़ा सा अपडेट। तो इसे यहाँ रखते अपडेट। ठीक है, ठीक है, इसे थोड़ा सा दूर लेके जाना पड़ेगा 30 तक। यस, फिर अब अपडेट। ठीक है, ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल पी अपडेट। चलिए अभी देखते हैं ये जो चर्क आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, तो इसे सुधारने के लिए क्या करेंगे कि इसके जितने भी रोटेशन एनिमेशन है वो सब निकालना पड़ेगा। तो क्लियर रोटेशन, ठीक है, ये देखो, तो ये जो इशू है ये बहुत ऐसे जा रहा है। अभी इसमें अगर कंडीशन देखें तो मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, मूवमेंट 8 की जैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट ऐसी। और अगर ये सही नहीं मूवमेंट मिलती तो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मूवमेंट बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करने में हमें क्या करना है कि जो मूवमेंट है, जो मोमेंटम बन रहा है, वो मोमेंटम पहले पोज टू पोज में जाने देते। यहाँ से ये इधर तक 15 तक ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो जो मूवमेंट है, पोज है, ये पोज, तो इस की का ये पोज अगर हम निकाल दें, सिर्फ इसी कंट्रोलर का निकाल देते, अपडेट करते, ये देखो ऐसे आ रहा है। ठीक है, वैसे ही दूसरे 2 पोज निकाल कर देखते हैं, अपडेट करते हैं। ये 2 पोज निकाल देते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है। उसके बाद ये 2 पोज निकाल कर देखते हैं, अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से आगे जाना चाहिए, तो आगे नहीं गया। ठीक है, मतलब सही गलती यहीं से हुई है। ठीक है, देखते हैं आगे की पोज निकालते हैं, अपडेट। ओके, और इसके बाद ये पोज निकालते हैं, अपडेट। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये ऐसे है। तो यहाँ से यहाँ तक एक है, फिर वापस यहाँ तक है, तो ये आधा है, तो 1 2। तो यहाँ पर यही सेम पोज आना चाहिए, कॉपी पेस्ट। अच्छा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे आ रहा है, तो इसे भी कॉपी पेस्ट अपडेट। चेक करते हैं, तो देखिए ये फिर से गलत हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से ये यूँ गया और फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर यही सेम पोजीशन आनी चाहिए थी, कॉपी की
अपडेट किया, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हाथ के कारण इम्बैलेंस हो रही है, तो ये जल्दी इधर आ रहा है, क्योंकि ये पोज अच्छा है, ये पोज अच्छा है, तो ये पोज अच्छा होना चाहिए था। तो क्या हो रहा है कि ये जो अपडेट है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से इतना झुक गया, ये गलत, शोल्डर का काम गलत हो गया, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर आगे जाएगा ऐसे फ्रंट में, ठीक है, साइड से, और की दे देते हैं अपडेट। तो ये जो शोल्डर डाउन हो रहा है ना, यहाँ से, तो ये जो ऊपर आ रहा है, ये बाद में सुधारेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेट जा रहा है, तो बीच में हमको इसे झुकाना है, की दे दो, अपडेट पाथ इसे, ये यहाँ पर भी अपडेट पाथ, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी देते हैं। यहाँ से इतना तो ऊपर जाना पड़ेगा, अपडेट, ठीक है। ठीक है, अपडेट किया, यहाँ से भी अपडेट कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा, अपडेट। तो ये फ्रेम यहाँ पर पेस्ट होगी, अपडेट होगा। यहाँ पर एक फ्रेम चाहिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, अपडेट। चलिए देखते हैं, एक को सुधारो फिर दूसरे को सुधारो, एक एक करके आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ एनिमेशन में सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी सुधारना है, तो जैसे मैं अभी यहाँ पर ऐसे कर दूँ, तो ये इशू सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी ये मत मानो कि हम राउंड फिगर फ्रेम्स पर जाएं, यानी 0, 5, 10 ऐसे जाए तो सही हो जाएगा, नहीं। आपको और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे इसमें। ये जो जर्क्स है, ये ऐसे ही नहीं क्रिएट होते हैं, हमारी कोई गलती होती है या हम गलत फ्रेम पर गलत पोजीशन कर बैठते हैं और ये जर्क क्रिएट होता है। और इसीलिए पोज टू पोज सबसे ज़्यादा बेहतर रेफरेंस या वे ऑफ एनिमेशन होता है, जिसमें एक पोज से दूसरी पोज की दे दी, उस सही सारे पोजेस, पोज टू पोज सारे इंपॉर्टेंट पोजेस सही बैठ गए, उसके बाद इन बिटवीन्स के फ्रेम्स को की देते, ताकि ज़्यादा, कहते हैं ना, ट्विकी ना हो जाए एनिमेशन, नहीं तो फेक लगेगा। जैसे
अभी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ से फिर वापस एक 45 फ्रेम या 37 के बाद एनिमेशन पूरा डूड टाइप का वॉक हो जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ से ये जर्क हो रहा है अभी 60 फ्रेम पर। अगर मैं ये जर्क सुधारूँ, मैं ऐसे रखूँ और फिर की दे दूँ, फ़र्क पड़ेगा? चेक करते हैं। देखिए यहाँ से ये पूरा 8 की तरफ बनते जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर भी जर्क दे रहा है। यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर की अपडेट। अब यहाँ पर ये जर्क अभी भी दे रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर और फिर से अपडेट। ठीक है, अपडेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा जर्क है, बट ऐसे ही सुधारा जा सकता है। सो इशू नहीं है। हम जब भी एनिमेशन करें, आप जब भी एनिमेशन करें, तो पूरे बॉडी को एक साथ एनिमेट ना करें, हर फ्रेम पर जाके एनिमेट ना करें। एक्साइटमेंट में कभी कभी हो जाता है, बट कभी ऐसा ध्यान रखें कि अगर कैरेक्टर एनिमेशन करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉक साइकिल। अगर वॉक साइकिल सही बैलेंस में नहीं होगी, उसके मोशन के बैलेंस में नहीं होगी, तो वो फेक लगेगी। तो इसके चलते बाकी के जो एक्शंस होंगे वो भी फेक ही कह लेंगे। तो उसके सॉल्यूशन के नज़रिए से देखो तो फर्स्ट सारे इम्पॉर्टेंट बॉडी कंट्रोल्स जो है उनको ही मोशन पाथ के सहारे करेक्ट करो, पोज टू पोज, सिर्फ पोज टू पोज। जब वो सही हो जाए तो उन्हीं को इन बिटवीन्स में एनिमेशंस दो, वो सही हो जाए विद मोशन पाथ सारे, एक के बाद एक। उसके बाद आप फॉलो थ्रू एनिमेशंस, यानी कि झटका, अगर किसी चीज़ का हाथ के स्विंग के बाद एक हल्का सा उंगलियों में हल्का सा एक फॉलो थ्रू जैसा चाहिए, एंटिसिपेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें फिर बाद में ऐड करो। और वो बहुत बारीकी से करो। एनिमेशन भी आसान चीज़ तो नहीं है, लेकिन आसान बनाई जा सकती है अगर आप उसको थोड़ा धीरज से संभल के करें तो एक बार में भी एनिमेशन अच्छा हो सकता है। समय लगेगा, लेकिन काम हमेशा अच्छे से होगा। तो बेटर है कि आप अपने प्रोजेक्ट पर इस चीज़ का ध्यान रखें और अभी से उस काम में लग जाएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसे करेक्ट करेंगे, मैं इसे यही नहीं छोड़ रहा, चाहता हूँ कि आगे भी मैं आपको करेक्ट करके दिखाऊँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सोच रहा हूँ यही एनिमेशन को हम फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मोशन पाथ के थ्रू करेक्ट भी करेंगे। मानता हूँ ये फिर से करना पड़ेगा, लेकिन तो ही अच्छा होगा। ठीक है, कोशिश करूँगा। या तो फिर हम अपने भीम सिंह के कैरेक्टर पे बाकी का जो एलिमेंट ऐड करना है, रिग करना है, जैसे नेकलेस हो गया, धोती हो गई, बेल्ट, बाल एक्सेट्रा, वो भी काम बाकी है, वो भी कर सकते हैं। तो सोच रहा हूँ पहले क्या करूँ, और आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।